जय श्री कृष्णा। तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी का एक अवतार स्वामी वेंकटेश्वर विराजमान है। यह अवतार कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए हुआ है। आइए सुनते हैं इनसे जुड़ी हुई एक कथा के बारे में। एक बार धरती पर विश्व कल्याण करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। उसके लिए भृगु ऋषि को उपयुक्त देव का चयन करने हेतु नियुक्त किया। भृगु ऋषि इसके लिए प्रत्येक देव के पास गए। फिर वे भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश के पास भी गए, लेकिन इसके लिए वे सब उपयुक्त नहीं लगे। फिर वे विष्णु लोक को गए। वहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे। उनकी दृष्टि भृगु ऋषि पर नहीं जा पाई। ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु भगवान के वक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत प्रभु बड़ी विनम्रता से ऋषि से बोले कि हे ऋषिवर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान के इन विनम्र वचनों को सुनकर ऋषि ने उन्हें ही यज्ञ के फल के लिए उपयुक्त देव जाना। इस घटना को माता लक्ष्मी भी देख रही थी। वे बोली कि प्रभु के वक्ष में तो मेरा अधिकार है और विष्णु भगवान ने इन्हें दंड भी नहीं दिया। और माता क्रोधित होकर विष्णु लोक को त्याग कर पृथ्वी पर आ गई। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु भी माता की तलाश में पृथ्वी पर आए और उन्हें विभिन्न पहाड़ियों और जंगलों में खोजने लगे। फिर भगवान ने धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से माता लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही प्रभु में मानवीय गुण आ गए। उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। इसके लिए वे ऋषि अगस्त्य के आश्रम पर आए। प्रभु को यह ज्ञात था कि ऋषि के पास एक बड़ी गौशाला है। वे आश्रम पर आकर मुनिवर से बोले, हे मुनिवर, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। कृपया क्या आप मेरे भोजन की व्यवस्था के लिए एक गाय दे सकते हैं? अगस्त्य ऋषि ने हंसकर कहा, हे प्रभु, मुझे पता है कि आप इस मानव के रूप में भगवान विष्णु हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। ऋषि ने कहा, हे नाथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको एक गाय देने पर, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं ये पवित्र गाय उन्हीं को देता हूँ जो अपनी पत्नी के साथ आते हैं। इसलिए है भगवान, जब आप माता लक्ष्मी के साथ आएंगे तो मैं यह गाय आपको दे दूंगा। भगवान इस बात पर सहमत हो गए और वे वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद भगवान श्रीनिवास ने देवी पद्मावती से विवाह किया और वे माता पद्मावती को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर आए। परंतु उस समय ऋषि आश्रम पर नहीं थे। ऋषि के शिष्य भगवान से पूछते हैं कि आप कौन हैं और यहाँ पर किस कार्य के लिए आए हैं? प्रभु ने उत्तर दिया कि मेरा नाम श्रीनिवास है और यह मेरी पत्नी है। आपके आचार्य से मैंने गाय दान लेने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने कहा कि जब आप पत्नी के साथ आएंगे तभी मैं आपको गाय दान दूंगा। शिष्यों ने बड़ी विनम्रता से कहा कि हमारे आचार्य आश्रम में नहीं है, इसलिए आप बाद में गाय लेने आइए। इस पर प्रभु हंसने लगे और कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं संपूर्ण जगत का शासक हूँ, इसलिए आप सभी शिष्यगण मुझ पर विश्वास रखकर मुझे एक गाय दे सकते हैं। लेकिन शिष्यों ने कहा कि आप धरती के शासक हैं, परंतु हमारे दिव्य आचार भी हमारे लिए सर्वोच्च हैं और हम उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते। हंसते हुए भगवान शिष्यों से कहने लगे कि जब आपके आचार्य आश्रम में आए तो उन्हें बताइए कि मैं सपत्नी का आया था। और यह कहकर प्रभु श्रीनिवास तिरुमाला की दिशा में जाने लगे। लेकिन कुछ ही देर में ऋषि अगस्त्य आश्रम में वापस आए और जब उन्हें पता चला कि स्वयं नारायण माता लक्ष्मी के साथ आश्रम में आए तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। ऋषि तुरंत ही गौशाला में गए और वहाँ से एक सुंदर और पवित्र गाय लेकर उसी दिशा में भागे जिस दिशा में भगवान श्रीनिवास माता पद्मावती के साथ निकले थे।
थोड़ी ही दूर पर उन्हें प्रभु नजर आए। उनके पीछे भागते हुए ऋषि तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, स्वामी गोवु इंदा, अर्थात देवा गाय ले जाओ। स्वामी गोवु इंदा, देवा गाय ले जाओ। कई बार पुकारने के पश्चात भी जब भगवान ने नहीं देखा तो मुनि ने अपनी गति बढ़ाई और जोर जोर से पुकारने लगे, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा। यह भगवान की लीला ही थी और उन शब्दों का रूपांतर हो गया, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। ऋषि के बार बार पुकारने पर भगवान ने पीछे मुड़कर देखा और प्रभु बोले, मुनिवर, तुमने ज्ञात और अज्ञात अवस्था में मेरे सबसे प्रिय नाम गोविंदा को 108 बार बोल दिया है। इन 7 पहाड़ियों पर मेरे लिए एक मंदिर बनाया जाएगा और असंख्य संख्या में भक्त इस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरे इसी नाम को पुकारेंगे और मुनिराज, उस समय आपको भी स्मरण किया जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई भक्त मेरे मंदिर आने में असमर्थ रहेगा और गोविंदा नाम का स्मरण करेगा, तब भी मैं उसकी सारी आवश्यकता पूरी करूँगा और उन श्रद्धालुओं को मैं मोक्ष दूंगा। इस प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।